नमस्कार, उड़ान एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला, जिसमें हम इतिहास विषय के अंतर्गत वर्ष 2012 से लेकर 19 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा 8वां वीडियो है, जिसका टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास और इसका भाग 1। जैसे कि आपको पता है, इतिहास का जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, तो उस इतिहास को बांटकर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, इसी आधार पर आपको आधुनिक भारत का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ देखिए हमको क्या क्या ध्यान देना है। यूरोपीय आगमन देखना है, ब्रिटिश विस्तार जिसमें बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख, यहाँ पर ब्रिटिश आधिपत्य देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें क्या क्या ध्यान देना है। बंगाल में जो 2 युद्ध हुए थे उनसे संबंधित प्रश्न, फिर मैसूर में जो 4 युद्ध हुए थे उनसे संबंधित जो प्रश्न है, फिर मराठा में 3 युद्ध हुए थे और उसमें 12 संधियां, ये महत्वपूर्ण है। फिर सिख में सिख साम्राज्य का जब अधिग्रहण किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो यहाँ पर 2 संधियां महत्वपूर्ण है। एक है लाहौर की संधि, दूसरा भैरोवल की संधि, दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे बात करें तो ब्रिटिश नीतियों की अगर बात करें तो आर्थिक नीति, जैसे कि उनकी भू राजस्व नीति, फिर इसी में हम धन निष्कासन सिद्धांत पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा। फिर देखिएगा प्रशासनिक नीतियां, द्वैत शासन, सहायक संधि, हड़प नीति, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगला पॉइंट है ब्रिटिश सुधार कार्य, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ब्रिटिशों ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जैसे कि उन्होंने नरबली प्रथा, फिर सती प्रथा को हटाने का प्रयास किया। साथ ही साथ कुछ सुधार कार्य भी किए, जैसे शिक्षा, रेलवे आदि का इन्होंने क्या किया था, विकास किया था। समाचार पत्र, तो ये सब के सब क्या है, इनके सुधार कार्यों में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, साथ ही साथ पारसी आदि धर्मों में हुए थे। फिर देखते हैं भारत में हुए आंदोलन, तो इस आंदोलन में देखिएगा कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, ये सब के सब इसमें सम्मिलित हैं। फिर देखते हैं 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल वायसराय, और उसके बाद हम बात करेंगे संवैधानिक विकास की। तो देखिएगा इन टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है यूरोपीय आगमन। देखिएगा यूरोपीय आगमन से संबंधित अभी तक एक भी प्रश्न नहीं बना है आयोग द्वारा किसी भी परीक्षाओं में। तो यहाँ पर देखिएगा इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो इनका क्रम पूछा जा सकता है, भारत आगमन का क्रम, और याद रखिएगा स्थापना क्रम क्या है, अलग अलग है। अगर कहा जाए कंपनी की स्थापना क्रम बताइए, तो ये आप दोनों को क्या कर दीजिएगा, स्विच कर दीजिएगा, स्थान परिवर्तित कर दीजिएगा, लेकिन आगमन क्रम ऐसा ही याद रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा स्वीडिश का भी आगमन होता है 1731 में, लेकिन उनका कोई ज्यादा काम नहीं होता। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है डेट के साथ, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आगे अगर बात करें ब्रिटिश विस्तार को लेकर, तो ब्रिटिश विस्तार में आपको याद रखना है बंगाल में 2 युद्ध होते हैं, एक 1757 में, दूसरा होता है 1764 में। अब याद रखिएगा किस युद्ध के द्वारा अब ब्रिटिशों ने भारत पर अधिकार हेतु नींव रखी थी। अगर ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिएगा बक्सर, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इससे ही सुनिश्चित हो गई थी ब्रिटिश आगे जाके क्या करने वाले हैं, भारत पर अधिकार करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध में यहाँ पर 3 जो संधियां थी, और तीसरी संधि सबसे महत्वपूर्ण श्रीरंगपट्टनम की संधि, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप याद रखिएगा। फिर मराठा में प्रथम मराठा और द्वितीय मराठा यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रथम मराठा में अर्थात याद रखिएगा शिवाजी के बारे में पढ़ना है, और द्वितीय मराठा में पेशवा काल। और पेशवा काल में ही क्या होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और यहाँ पर कितने युद्ध होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 युद्ध होते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध जो होते हैं 3 होते हैं, और हर एक में 4-4 संधियां जुड़ी हुई है हर एक युद्ध से। फिर सिख में मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, 2 संधियां आपको याद रखना है, लाहौर की संधि और भैरोवल की संधि। तो ये दोनों संधियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, 1849 में जो सिख साम्राज्य था वो किनके अधीन आ जाएगा, ब्रिटिशों के अधीन आ जाएगा। तो देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में अधिकारी थे, वर्ष 2017 सीजीपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मजुमदार, दबीर, वाकीनवीश, सुरुनीस, तो ये सब के सब उपस्थित थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ई। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आपको ये देखना है, ये आया था माइनिंग इंस्पेक्टर वर्ष 2018 की परीक्षा में। तो देखिएगा ब्रिटिश फ्रांसीसियों के विरुद्ध कर्नाटक युद्ध में सफल रहे थे, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरा, इन्होंने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव रखी, बिल्कुल सत्य है। इन्होंने मैसूर, मराठों, सिखों को परास्त किया, बिल्कुल ये भी हमने देखा अभी। फिर उसके बाद देखते हैं इन्होंने भारतीय राज्यों से सहायक संधियां की, तो ये भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अब बचा क्या, डी ऑप्शन। इन्होंने मुगल सम्राटों से संधियां कर साम्राज्य प्राप्त किया था, बिल्कुल नहीं, संधि करके प्राप्त नहीं करते, ये युद्ध करके प्राप्त करते हैं।
देखिएगा अगला जो हमारा टॉपिक हो सकता है वो है ब्रिटिश नीतियां, जिसके अंतर्गत हमें देखना है आर्थिक, प्रशासनिक और सुधार कार्य। अब पहला अगर देखें आर्थिक नीतियां, तो इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, तो देखिएगा भू राजस्व नीति के अंतर्गत पहला है स्थायी बंदोबस्त। अब ये पूछ सकता है कब लागू हुआ, किनके द्वारा लागू हुआ, ये आपको देखना है। फिर दूसरा हो सकता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कब, कहाँ, कितने क्षेत्र में लागू हुआ। और फिर महलवाड़ी, ये इसमें भी वही देखना है। धन निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में लिखा था। कुटीर उद्योगों का पतन। साथ में अगला पॉइंट देखते हैं, तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत में प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिएगा यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से कूट आधारित प्रश्न तो बनते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपकी मुख्य परीक्षा की रूपरेखा आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा तैयार करेंगे तो आपका पूरा जो टॉपिक होगा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रशासनिक नीति से एक पूछा गया है, सहायक संधि पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया था, तो याद रखना है हैदराबाद ने। तो इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं HMT, तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। द्वैत शासन लियोनस कार्टिस द्वारा सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया गया और भारत में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसे लागू किया गया बंगाल में। सुरक्षा घेरे की नीति, अंग्रेजों अपनी राज्य की सुरक्षा हेतु इस नीति का संचालन करते थे। हड़प नीति, जैसे कि हम जानते हैं डलहौजी ने यह नीति अपनाई थी भारतीय राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु। और याद रखिएगा भारतीय राज्य को इसमें 3 वर्गों में क्या किया है, विभाजित किया है डलहौजी ने, तो वो पढ़िएगा। तो यहां से देखिएगा ये प्रश्न बन सकते हैं। अगला जो सुधार कार्य है उसके अंतर्गत आपको देखना है कौन कौन से शिक्षा आयोग बने थे। जैसे कि आप जानते हैं 1854 के आसपास चार्ल्स वुड डिस्पैच आयोग बना था। इसे ही भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये किनके समय आता था, लॉर्ड डलहौजी के समय आता था। वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समाचार पत्र में। तो आपको पता है बंगाल गजट आता है जेम्स अगर शक्की द्वारा, और पहला जो हिंदी समाचार पत्र है वो होता है उटंत मार्तन, जो जुगल किशोर द्वारा 1826 में कानपुर से प्रकाशित किया जाता है। फिर देखिएगा अकाल आयोग का गठन किनके समय में, रेलवे का विकास के पीछे उद्देश्य क्या था। फिर कुछ समाज सुधार अधिनियम जैसे सती प्रथा, नरबली प्रथा, ये सब आपको क्या करना है, थोड़े थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कब ये पारित हुआ था, किनके दौरान पारित हुआ था, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो वायसराय पर आधारित होकर बन सकता है। तो अगला हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिएगा इस टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में कम प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप ये देखें तो मुख्य परीक्षा में यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा गया है और भी अधिक अंक के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखना है हिंदू सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। अन्य में देख सकते हैं आप यंग बंग थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। मुस्लिम सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया, देवबंद, वहाबी आंदोलन। फिर दलित सुधार आंदोलन से सत्य शोधक समाज के बारे में देख सकते हैं। ऑल इंडिया इंडियन डिप्रेस्ड फेडरेशन क्लास के बारे में जान सकते हैं। आत्मसम्मान, गुरुवायूर, वायकोम सत्याग्रह। तो यहां से प्रश्न आपको बन सकते हैं। साथ ही देखिएगा सिख सुधार आंदोलन और पारसी सुधार आंदोलन। तो देखते हैं इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है संस्थापक वर्ष, स्थान और इनके द्वारा एकात रचना अगर की गई होगी तो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले जी ने। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जैसे मैंने कहा कि आपको क्या क्या ध्यान देना है, स्थापना किसने किया था, किस वर्ष किया था, इनके द्वारा रचित कोई पुस्तक है क्या और कहां पर किया था, इतना आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। यह प्रश्न पूछा गया है CGPSC वर्ष 2016 में। तो देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, लेकिन यहाँ पर तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न फिर से देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताएं। तो यह कहाँ पूछा गया है, तो ADR वर्ष 2019 में यह पूछा गया है आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, तो यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ये उत्तर हो गया। तो आप देख रहे हैं इस टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा गया है, तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला टॉपिक हमारे पास है भारत में हो आंदोलन, और उस आंदोलन में आपको क्या क्या ध्यान देना है। किसान आंदोलन, तो इसमें देखिएगा रामोसी, नील, मोपला, पाबना, डक्कन, एका, बारदोली, तेभागा, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में होती है शाहजानंद जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन है और स्थान क्या है, ये इतना बस आपको ध्यान देना है। फिर देखिए जनजातीय आंदोलन में भील, अहोम, कोल, संथाल, खासी और रंपा, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर श्रमिक और मजदूर आंदोलन, जैसे आपने देखा है जब गांधी जी का आगमन होता है तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, उस पर आपको चर्चा करनी है। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कौन सा प्रश्न अभी तक पूछा गया है। तो देखिएगा राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा वर्ष 2017-18 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक तरफ विद्रोह और एक तरफ क्या है, नेतृत्व करता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कैसे तैयार करना है ये टॉपिक, बिल्कुल वैसे ही एक प्रश्न पूछा गया है। तो संथाल में कौन है, तो सिंधु और कान्हू। फिर भील में देखिएगा, मुंडा में आपको याद होगा बिरसा मुंडा। तो देखिएगा
पहले का चौथा, तो पहले में चौथा एक ही जगह दिख रहा है, तो यही हो गया आंसर, आपको ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। तो एक दो अगर याद होते हैं ऐसे टाइप के प्रश्न में तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो याद रखिएगा, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का माना था, ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता था ना तो क्रांति था, इन्होंने कुछ नहीं माना, केवल एक सिपाही विद्रोह माना, जो क्या था बाद में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदल गया। तो इस प्रकार क्या करना है, याद रखना है, जितने भी यहाँ पर राइटर हैं इनसे संबंधित जो बुक बने थे और उसमें इनका कथन क्या था, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित एक और यहाँ पर प्रश्न मिलता है हमें। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पहले सूची में व्यक्ति और दूसरे सूची में लिखा है स्थान। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या, बख्त खां जो थे वो कहां से थे, दिल्ली से थे, तो यहाँ आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा, ए का 4 कहां पर लिखा हुआ है, ए का 4 दो जगह लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर, मतलब बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या हो गए, गलत हो गए, है ना। फिर दूसरा देखते हैं कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह हमको पता है कहां से थे, आरा से थे, तो 3 का 3 कहां पर है, बिल्कुल यहाँ पर है, तो ये आपका सही हो गया। तो इस प्रकार क्या करना है, आपको चयन करना है। जैसे हम जानते हैं नाना साहब कहां से थे, कानपुर के थे, तो कानपुर से इन्होंने क्या किया है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था इन्होंने। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1857 में हुए लखनऊ के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से ब्रिटिश सेनापति वहां पर उपस्थित थे? तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर याद रखना है, व्हीलर नहीं थे, हैवलॉक थे, आउटरम थे, कैंपवेल थे। तो आपको याद रखना है 2, 3, 4 क्या थे, इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 10 मई को सिपाही विद्रोह कहां पर प्रारंभ हुआ? यह प्रश्न पूछा गया है राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा वर्ष 2017-18 में, तो इसका आंसर है मेरठ। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2018 में। अगर आप देखें तो 1904 में सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ये शामिल हुआ था, इसका पुनर्गठन हुआ भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग का। लेकिन देखिएगा, इस समय जो वायसराय रहते हैं वो कौन रहते हैं, कर्जन। लेकिन इसकी जो मूल स्थापना है 1861 में कैनिंग के समय हो चुकी है, तो यहाँ पर कैनिंग का नाम नहीं, इसी कारण आयोग ने क्या किया है, इस प्रश्न को बाद में क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो इसका उत्तर जो है कैनिंग लिया गया है बाद में। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये जो विद्रोह था वो सर जॉर्ज वॉरलो के समय हुआ था। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित, उन पर आपको ध्यान देना है। जैसे एक और प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? अब आपको याद रखना है, जैसे 1857 की क्रांति होती है और सेना का पुनर्गठन होता है, तो यहाँ पर जब अंग्रेज सैनिकों का अधिकार छीना जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1859 में विद्रोह कर दिया जाता है, यही सफेद विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इस समय कौन है वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने है इसी टॉपिक से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, उसमें लिखा है घटना एवं वायसराय सुमिलित नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है साइंटिफिक ऑफिसर में वर्ष 2018 में। तो देखिए, बंगाल विभाजन कर्जन बिल्कुल सही है। प्रथम जनगणना, तो प्रथम जनगणना याद रखिएगा मेयो के समय होती है, लेकिन यहाँ पर नियमित जनगणना नहीं लिखा है, तो अभी कुछ देर के लिए रुकते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, तो यहाँ पर हार्डिंग द्वितीय, बिल्कुल ये सही है। फिर आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यहाँ ये भी सही है। फिर देखते हैं कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। अब ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में आता है। तो इस समय कौन रहते हैं, लॉर्ड वेवेल रहते हैं। तो देखिएगा, ये वाला हम क्या मान सकते हैं, आप सही मान सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से क्या है, गलत है ना। तो ये निश्चित रूप से गलत हो गया, तो ये क्या मानेंगे, सही, क्योंकि भाई दोनों काल में क्या आया था, प्रथम लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुआ था और रिपन के समय क्या हुआ था, नियमित जनगणना। तो जनगणना दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व सेटलमेंट एवं गवर्नर जनरल सुमेलित है? तो सुमेलित है आपको देखना है। तो ये कब आया था, साइंटिफिक ऑफिसर वर्ष 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ही देखिएगा, स्थायी जो बंदोबस्त है, स्थायी समझौता है, वो किनके समय, कार्नवालिस के समय है। बाकी देखिए, रैयतवाड़ी नहीं, थैंक्सगिविंग के समय नहीं, तालुकदारी नहीं। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित कौन सा है आपका, स्थायी बंदोबस्त या स्थायी समझौता। भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश काल में किस वायसराय के काल में हुई थी? ये कहाँ पूछा गया है, एडीएच के एग्जाम वर्ष 2017 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर रिपन का नाम भी है और किनका नाम है, मेयो का नाम भी है। तो पहली जनगणना बोला है, तो आप किसे लेंगे आंसर, मेयो को लेंगे। अगर यहाँ पर नियमित जनगणना होता 1881 वाला, तो आप किसे लेते,
रिपन जी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है इसी टॉपिक से संबंधित, किस गवर्नर जनरल ने डाक और तार विभाग की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिएगा, विलियम बेंटिंक जी नहीं, लॉर्ड मिंटो नहीं, लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड रीडिंग नहीं, किया था किसने? डलहौजी ने। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, उस ब्रिटिश वायसराय का नाम बताइए जिसने वर्ष 1905 में बंगाल राज्य का विभाजन का निर्णय लिया था। एडीजे वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया है, भली भांति आप इसका उत्तर जानते हैं। अगला प्रश्न है संवैधानिक विकास से संबंधित। तो देखिएगा इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, वैसे ही टॉपिक का आपको क्या करना है? तैयार करना है आगामी परीक्षाएं हेतु। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। देखिएगा 1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है केवल दो चीजों को छोड़कर, भारत में चाय का व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार। अगर यहाँ पर पूर्णतः अगर शब्द होता तो यहाँ पर आपको याद रखना है वो कब होता? 1833 में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा बी 1813। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? यह प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2014 सीजीपीएससी में। तो याद रखिएगा, जब सबसे पहला अधिनियम आता है 1773 का, इसी में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हो जाता है। तो क्या यहाँ पर है? जी नहीं, बिल्कुल ये अधिनियम नहीं दिया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न हमारा इस टॉपिक से संबंधित लिखा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्राउन को हस्तांतरित किया गया? यह जो प्रश्न है राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा वर्ष 2017-18 में पूछा गया है। इसका उत्तर याद रखिएगा, जब भारत सरकार अधिनियम 1858 में आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा प्रशासन निकल कर किनके हाथ में चले जाता है? तो क्राउन के हाथ में। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको इस टॉपिक से क्या करना है? रेडी रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। श्रृंखला के अगले वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ और संभावित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।